अच्छा मुझे ये बताओ कि कल पार्टी में तुमने क्या खाया था? वहाँ जो भी था वो मैंने खा लिया था डॉक्टर। हमें इसका फौरन एक्सरे करवाना होगा नाजली। ठीक है। डॉक्टर साहब देखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे दवाई दे दें, मैं ठीक हो जाऊंगा। आसान हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई संजीदा मसला हो। अगर तुम इलाज नहीं करवाओगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। देखें, मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नौकरी से निकाला गया हूं, पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का मसला पेश आए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को कॉल करती हूँ। कोई भी रिश्तेदार नहीं है मेरा। हाँ तो ठीक है, हमें अपना काम करने की इजाजत दो और अपने उन दोस्तों को बुलाओ जो कल रात तुम्हारे साथ पार्टी में थे, और उनसे ये भी कहना कि तुम्हारा आईडी कार्ड भी ले आए। ठीक है? बेहतर होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। अरे एक मिनट रुको, लेटे रहो। ठीक है तमीर, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, एक्सरे को रहने देते हैं, तुम्हें दवाइयाँ दे देते हैं, मगर तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, बाउल मूवमेंट पे नजर रखने के लिए। अब खुश हो तुम? शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। नाजली क्या हम बात कर सकते हैं? ये झूठ बोल रहा है। दमीर मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बेटा शहजादा मेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे हैं? हाँ तो क्या सिचुएशन है? क्या हाल है इस बच्चे के? जब ये माँ के पेट में था तो ट्रैकिया की इनसफिशिएंट डेवलपमेंट हुई थी, कोई लैरिंक्स नहीं है और ब्लॉकेज भी है। क्या ये बोल नहीं सकता? हाँ नहीं कर सकता। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इसको सांस लेने में मदद करेगी, पर उससे इसको इन्फेक्शन भी हो जाएगा और निमोनिया भी। क्या कह रहा है? इसने कहा डॉक्टर फरमान इसको गुदगुदी कर रहे हैं। अगली दफा मैं और एहतियात करूंगा, ठीक है? सॉरी। आप इसके साथ साइन लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये कोई बहरा नहीं है, आपको सुन सकता है, समझ सकता है। हाँ हम जानते हैं कि ये सब समझता है, इसलिए तो हम इसी तरह से बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं है इसको। शुक्र है अल्लाह का। याद है आपको, आपसे एक सर्जरी का जिक्र किया था मैंने, उसके लिए ये अच्छा कैंडिडेट होगा। लेकिन आपने कहा था वो तो एक्सपेरिमेंटल है। हाँ वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं उसके रिजल्ट्स। अगर हम स्कार टिश्यू को क्लीन करें, ट्रैकिया और एयरवे को क्लियर कर लें, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बेटा बात करने लगे। लेकिन अगर आप लोग इजाजत दें तो। कुछ कहा इसने? क्या कहा? वो सर्जरी करवाना चाहता है, वो अपने गले के अंदर की ट्यूब से जान छुड़वाना चाहता है। आपको अपने बच्चे की बात माननी चाहिए। ठीक है, हम लोग तैयार हैं। You are in safe hands, alright? फिक्र ना करना। अच्छा डिसीजन लिया आप लोगों ने। ट्रामा सर्जरी के लिए प्रोसीजर शुरू करो जल्दी। जी ठीक है डॉक्टर। बहुत तेज हो तुम, हाँ? सारी बातें मनवा लेते मेरा हो। प्यारा शहजादा।
कि मैं वहां हूं, तुम जल्दी से आ जाओ। अजान भागने की कोशिश कर रहा था। आजान देखो, मेरी बात सुनो, तुम इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकते हो। आजान सुन रहे हो मैं क्या क्या कह हो रहा रहा हूँ? है ये? आजान, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज आप डॉक्टर साहब को समझाएं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे घर जाने दे, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। इसका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जबरदस्ती मेरा इलाज क्यों करना चाहते हैं? आजान, तुम्हारी तबीयत इस तरह मजीद बिगड़ सकती है। इस तरह तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक नहीं है और तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आया है यहाँ पर। कोई मेरे लिए टैक्सी क्यों नहीं बुलाता? मैं जानता हूँ तुमने क्या निकला होगा, इसीलिए तुम भाग रहे थे यहाँ से। तुम्हें लगा कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से सब पता चल जाएगा, इसलिए ये ड्रामा कर रहे। ये आम दर्द बिल्कुल भी नहीं है। ड्रग्स निकल लिया है ना तुमने? हाँ? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मजाक तो तुम कर रहे हो, बिला वजह क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें? दमीर पुरसुकून हो जाओ। डॉक्टर साहब, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का दर्द अक्सर मुझे होता रहता है। ठीक है, ठीक है, जो भी थी उसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आजान। क्या तुमने कोई ड्रग्स वगैरह आप ली है? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। सिक्योरिटी, रुक जाओ तमीर, सिक्योरिटी का नाम लेकर डरा रहे हो उसे तुम। आजान, हम डॉक्टर्स हैं, पुलिस नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम समझ गए? पहले हम तुम्हारा इलाज करते हैं, फिर इसके बाद तुम्हें जिसे कॉल करनी है कर लो। फिलहाल तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हमें तुम्हारा MRI करना होगा। डॉक्टर तमीर सही कह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करो आजान। ठीक है, तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि पुलिस को आप लोग यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। गुजारिश करता हूँ मैं आपसे, प्लीज डॉक्टर साहबा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, वादा करती हूँ तुमसे। अंदर ले चलें इसे, आराम से, एहतियात से, बहुत आराम से। ठीक है, आराम से चलिए। मैंने बुराक के MRI रिजल्ट्स देखे हैं, अच्छे हैं। डॉक्टर फरमान तुमसे नाराज क्यों हो रहे थे? नाजली और तुम्हारे बारे में मैंने तांजू सर को बताया था। तुमने ऐसा क्यों किया राहिमा? तुम चाहती थी कि डॉक्टर तांजू मुझसे नाराज हो जाए? मुझे तकलीफ देना चाहती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखती हूँ तुम्हारे साथ सब इतने अच्छे हैं क्योंकि तुम ऑटिस्टिक हो, लेकिन मैं इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा मतलब ये गलत बात है। मुझे लगता है कि सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। इक्वल। मैं भी तो यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं तमाम रेजिडेंट्स में इक्वालिटी हो। तो फिर मुझसे नाराज नहीं हो तुम? क्यों नाराज होऊंगा मैं? नीयत थोड़ी खराब थी तुम्हारी। ये अलग बात है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, यकीन कर लेता हूं मैं। तुमने मुश्किल में डाला लेकिन कम से कम चीट तो नहीं किया। बहुत शुक्रिया। सच बोलने के लिए बहुत शुक्रिया। सच बोलना बहुत अच्छी आदत होती है राहिमा। वैसे मैं तुमसे कह रही हूँ, उसे गौर से सुनो ना।
क्या वाकई ऐसी बात है? यकीन करो। एक बात सुनो, तुम लोगों ने कोई खबर सुनी? क्या खबर? पता था मुझे। कैसे बताऊं मैं? क्या? अली और नाजली वो दोनों एक साथ हैं। वाकई? हम्म। क्या बात कर रहे हो जुनैद? और याद है ना, हमने उन दोनों को एक साथ देखा था। हाँ बिल्कुल। रुको एक मिनट, ये तुमने कहाँ से सुन लिया? और हाँ, नाज़ली मेरी दोस्त है, हम साथ रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे फौरन बताती। बेकार बातें मत करो। वो जो हॉल का क्लीनर है ना, जिसका नाम दानिश है, उसने खुद अपने कानों से सुना है। डॉक्टर तांजू चीख रहे थे उन लोगों कैसे? और डॉक्टर तांजू को उससे क्या? उनको लगता है कि अली सब की वजह से अपने काम पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रहा है, और आज डॉक्टर तांजू उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अली ने अगर छोटी सी भी कोई गलती की तो वो उसे निकाल देंगे। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, अगर ये वाकई में सच होता तो नाज़ली मुझे इस बारे में जरूर बता देती। उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसके साथ रहती हूँ मैं। सही कहा ना? कहाँ है नाज़ली? नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? हाँ? पता नहीं। है बेचारा अली। तुम जानते तो हो अली को। अली हमेशा उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, और उन्हीं हरकतों की वजह से ऐसा ना हो कि उन्हें भी हमारी तरह निकाल दिया जाए। ऐसा ना कहो मेरी सुल्तान, बस ये दुआ करो कि अली कोई भी गलती ना करे आज। अल्लाह अल्लाह। मैं तुमसे कह रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है। मामला ड्रग्स का है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है दमीर? तुम एक डॉक्टर हो, ये गलत है। हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। नाज़ली, कहो कि ये सच नहीं। क्या? तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। कह दो कि ये सच नहीं। दरअसल अचीलिया, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन देखो तुम नाराज मत होना। मुझे ये सुन के वाकई में बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर तांजू को भी मालूम है। शायद मैं यहाँ पर अकेला हूँ जैसा नहीं मालूम। आखिर हुआ क्या है? मैं और अली अब एक साथ हैं। देख लिया, तुम लोगों का ऐसा रिएक्शन होगा, इसीलिए नहीं बताया था मैंने ये सब। उस राइमा को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। दमीर, होश में आ जाओ। जो होना था वो हो चुका है, अब मेरी तरफ देखो। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर तांजू को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। हो सकता है कि अली को नौकरी से निकाल दिया जाए। उसके खिलाफ किसी ने शिकायत भी की है। यहाँ तक कि अली को वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर उसने कोई और गलती की तो उसे यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमें भी निकाल देंगे। मुझे भी यही लगता है। हेलो गुलैन, कौन से रूम में है? रूम नंबर 3। शुक्रिया। हाँ फिर राइमा साहिबा, हमें बात करने की जरूरत है। मुझे सर्जरी के लिए जाना है। वादा किया था तुमने मुझसे। हमारे बीच ये बात हुई थी कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि हम एक साथ हैं। वादा किया था तुमने मुझसे। वादा जरूर किया था, लेकिन साथ साथ तुम्हें बाखबर भी किया था। मैं किसी और के राज को अपने सर पर सवार नहीं कर सकती हूँ। राइमा, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानती कि तुमने पहले किस किस्म के लोगों में काम किया था, लेकिन हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं। हम एक फैमिली हैं। हम एक दूसरे के लिए गड्ढे नहीं खोदते हैं, एक दूसरे के पीछे जाले नहीं चलते हैं। हाँ, अंदाजा है मुझे। यहाँ पर कुछ अलग ही जिंदगी गुजार रहे हो तुम लोग, लेकिन नाज़ली असल जिंदगी ऐसी नहीं है। और हाँ, अली के साथ भी तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। ओ वाकई? यहाँ पर तुम्हें 2 दिन हुए, अभी आई हो और आते ही अली की भलाई के बारे में सोचने लगी हो तुम? क्या वाकई? फजूल बात मत करो। देखो, हाँ ये सच है कि अली एक काबिल और जबरदस्त इंसान है, लेकिन वो मेरी तरह एक असिस्टेंट है। तुम लोग उसे गलत बढ़ावा दे रहे हो जो मैं नहीं कर पाऊंगी। नाज़ली, मेरा रास्ता तय है। मुझे यहाँ का जबरदस्त असिस्टेंट बनना है, और अगर तुम इसमें रुकावट बनना चाहती हो तो बनो, मैं यही हूँ।
तुम 15 साल की थी, याद है तुम्हें बहुत तेज बुखार हुआ था? यकीन नहीं आ रहा कि इतना नीचे कैसे गिर सकती हो कुलसुम। क्या एक रात ख्याल रखने के बदले में सब कुछ मांग लोगी मुझसे? अच्छा, वो जो स्कूल का ट्रिप था जब तुम 17 साल की थी, और उस ट्रिप पे जाने के लिए तुम्हारे बाबा तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहे थे। क्या तुम मजाक करने आई हो यहाँ? पेरिश, तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं? क्या इतने अरसे मैंने कोई भी भलाई नहीं की तुम्हारे साथ? मेरी अम्मी की मौत की वजह तुम बनी, मुझसे मेरा बाप चुरा लिया, हॉस्पिटल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मत निकालो मुझे। वैसे सच कहूं तो मैंने तुम्हें नहीं निकाला, तुम अपनी दुश्मन खुद ही बनी हो। और वैसे भी तुम्हारे लिए सब कुछ इतना अहम क्यों है? कुछ महीने इंतजार कर लो, जब माँ बन जाओगी उस वक्त तो हॉस्पिटल पर कब्जा कर ही लोगी। नहीं चाहिए मुझे, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हो सकता है कि तुम्हें मेरी कोई भलाई याद आ जाए। क्या है ये? मेरी रिपोर्ट सुबह मैंने सब कुछ खत्म हो गया। क्या कहा? खत्म हो गया। तुम सही कह रही थी, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन इस कागज पर तो करोगी। मैं मां नहीं बन सकती। सब कुछ खत्म हो गया। MRI में जितना बड़ा नजर आया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा ट्रैकियल सेगमेंट है जो ब्लॉक्ड है। हाँ बिल्कुल, एक पीस लेते हैं। हाँ ये लो। चलो ठीक है, अली ट्रैकिया को मोबिलाइज करो और एनास्टोमोस के ऊपर से प्रेशर कम करो। मैं कर सकती हूँ। कहाँ थी तुम? सॉरी डॉक्टर, एक काम से रुक गई थी, ये मैं कर लेती हूँ। नहीं, आज हम अली को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भूल गई हो क्या तुम? इसके पीछे वजह यह है कि किसी ने अली को फंसाने की कोशिश की है। हाँ तो अली, स्टिचेस लैटरल ट्रैक्शन की वॉल से करीब एयरवे 420 पर करना, एहतियात से जो तुम करते आए हो। एग्जैक्टली, शाबाश अली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टिचेस को टाइट होना चाहिए ताकि कोई हवा लीक ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि तुमने ड्रग्स कितनी मिकदार में लिया हुआ है? पूरी 23 गोलियां। कोई इंसान इतनी मिकदार में ड्रग्स कैसे ले सकता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक इसको काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, ड्रग्स नहीं है वो। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, जाने दें यहां से मुझे। एक मेरी बहन है जैरन, ये देखें, वो ये रही। यानी वो सगी बहन नहीं है मेरी, और ना कोई खून का रिश्ता है।
उसके बावजूद भी हम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। वो एक रात मुझे यतीम खाने में पड़ी मिली थी और मैं उसे अपने साथ ले गया। उस दिन से आज तक हम दोनों साथ हैं। मेरी बहन एक मुसीबत में फंस गई है, मुझे उसे बचाना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दमीर अच्छा ठीक है, लेकिन जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। अगर कोई और रास्ता होता तो ऐसा कभी भी ना करता मैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऑपरेशन थिएटर तैयार करवाता हूँ इसके लिए। डॉक्टर साहब बात सुने। आपने मुझसे वादा किया था कि ये बात हमारे बीच में रहेंगी, आप पुलिस को नहीं बुलाएंगी। ठीक है, मैं दमीर से बात करती हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना प्लीज। दमीर रुको, मेरी बात सुनो। रुको। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? ये सब उससे मजबूरी में किया है। तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया? हाँ? वो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और हमारे मुंह पे झूठ बोल रहा है, बस और कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, पर तुम कैसे जानते हो कि वो झूठ बोल रहा है? नाज़ली देखो, लोगों की बात करने से मुझे अंदाजा हो जाता है और मैं उसकी बातों पर यकीन तो हरगिज़ भी नहीं कर सकता हूँ, समझ गई? डॉक्टर तांजू के पास जा रहा हूँ। दमीर मेरी बात सुन, रुको। तुमने उसके बाजू पर देखा था ना, उसने ये सब अपनी बहन के लिए किया है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? चलो अंदर चलो, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगा कि दोबारा कोई मसला खड़ा हो जाए। क्या होना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले डॉक्टर तांजू को बताएंगे हम लोग, उसके बाद वो पुलिस को कॉल करके बताएंगे और वो आकर उसे हिरासत में लेगी, समझ गई मेरी बात? फिर ऑपरेशन करेंगे हम लोग और उसके बाद उसे पुलिस अपने साथ ले जाएगी और ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा। पुलिस के हवाले क्यों करना चाहते हो उसे? उसने कहा तो है कि वो ड्रग्स नहीं है। हाँ नाज़ली, तुम उस पर कैसे यकीन कर सकती हो? 23 गोलियां खाई हैं उसने। जरा अकल से काम लो, तुम्हें क्या ये सब ठीक लगता है? अकल से ही काम ले रही हूँ दमीर। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक सर्जन की तरह नहीं, दूसरी तरह से भी मदद कर सकते हैं। वो इस हॉस्पिटल में आया, उसकी फाइल बन गई है, तो हम लोग ये बात कैसे छुपा सकते हैं? और जब डॉक्टर तांजू पूछेंगे कि रूम नंबर 5008 में कौन सा मरीज है, तो उनसे क्या कहोगी नाज़ली? कोई जवाब नहीं है ना? क्या हम डॉक्टर नहीं हैं दमीर? हाँ, क्या ये हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है कि चाहे कोई भी हो हमें उसका इलाज करना चाहिए? अगर हम उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? क्या नहीं देखा तुमने कि उस लड़के का कोई नहीं है? वो दोनों एक दूसरे का सहारा है। हमें उससे एक मौका देना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ढूंढूंगी। मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी जिससे अजान का ट्रीटमेंट भी हो जाए और किसी के लिए कोई मसला भी ना बने। ना हमारे लिए, ना अजान के लिए, ना हॉस्पिटल के लिए, किसी के लिए कोई मसला नहीं बनेगा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, फिर मैं डॉक्टर तांजू को बता दूंगा सब कुछ। फरमान, बिनिश, तुमसे बात करना जरूरी है मेरा। बिनिश, क्या तुम ठीक तो हो? वो मैं बिनेश, कुछ तो कहो। फरमान, के क्या कर दिया मैंने? बिनेश बताओ तो। बिनेश इस तरह नहीं करते, बताओ तो। कुलसुम, क्या किया उसने अब? उसने कुछ नहीं किया फरमान, सब कुछ मैंने किया। मतलब? मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था ना। हाँ, इसलिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया फरमान। नहीं हो सकता। उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई फरमान, मुझे भी उसकी बातों पर यकीन ना आता, लेकिन उस रिपोर्ट में वैसा ही था जैसा उसने मुझे बताया। मैं बस कुलसुम को इस जॉब से निकालना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं चाहा था मैंने। क्या इसीलिए ये हॉस्पिटल बना था फरमान? ये सब करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी फरमान। आज कुलसुम ने जो कुछ किया सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। बिनेश, ठीक है, इधर देखो, मेरी बात सुनो। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत परफेक्ट इंसान हो, आई समझ में।
कुलसूम ने जो किया है अपने साथ किया है, अपने लिए किया है, और ये हम शुरू से जानते हैं। बिनेश बस हो गया अब, हो गया अब। फरमान, मेरी वजह से एक जान चली गई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बताओ। अच्छा समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। इधर इधर मेरे पास आप। खुद को माफ नहीं करूंगी मैं कभी। सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हारी ट्यूब बंद कर दूंगी और फिर तुम धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करना, ठीक है? देखते हैं कि ये कर पाता है या नहीं। चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करो। जल्दी की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर कोई भी दर्द हो तो हमें बताना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? क्या कहा इसने? क्या कहा इसने? इसने कहा दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। गुड बॉय। खामोश हो जाओ। सब अपनी जगह पर बैठो। शोर नहीं चाहिए मुझे। सब लोग अपना होमवर्क निकालें, मैं आके चेक करूंगी। तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये किसने फेंका है? तुमने? टीचर मुझे नहीं पता किसने मारा, मैं तो पढ़ रहा था। क्या अली ये तुमने फेंका है? कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे। अपनी नोटबुक उठाओ और आओ जरा बोर्ड पे, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। डर गया। सब लोग आगे देखो। अली ये किताब खोलो, पढ़ो इसे।
देखते हैं क्या लिखा है तुमने। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? गूंगा है, बात नहीं कर सकता। अली गूंगा, गूंगा, अली गूंगा। खामोश हो जाओ। मैंने तुम सबसे कहा खामोश हो जाओ। एक तो तुम चीजें फेंक रहे हो मुझ पे, ऊपर से तुम पढ़ भी नहीं रहे हो। अगर इसके हाथ बांध दिया जाए तो ये कुछ नहीं बोल सकता। इशारा कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकता ये। बेटा क्या कह रहे हो तुम? अच्छा बस बहुत हो गया, वहाँ चले जाओ, एक टांग पर खड़े हो जाओ, तुम्हें सजा मिली है। कब से देख रही हूँ कि इसी तरह खड़ा है। देखो कब से ऐसे खड़ा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अली, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम लोग जाओ, सब अपना काम करो, चलो जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? अली मुझे बताओ। चलो आओ मेरे साथ अभी। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हाँ, ठीक तो हो? मैं ठीक हूं डॉक्टर तांजू। क्या कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी? आखिर ये सब हो क्या रहा था वहां पर? अली साफ बताओ मुझे, एक असिस्टेंट सर्जन होने के बाद इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी, बीच कॉरिडोर में खड़े होकर तुम सबके सामने क्या कर रहे थे? कोई ख्वाब देख रहे थे क्या? एक रास्ता ढूंढ रहा था मैं। कौन सा रास्ता? देखो अली, जो कुछ तुम मेरी नजरों के सामने कर रहे हो मुझे सब मालूम है, समझे? सारे रास्ते जानता हूं। अगर ये बात मैं आपको ना बताऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। अली किसी किस्म की और गलती मत करना। देखो एक और केस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली तुम एक मुसीबत बन के आए हो मेरे लिए। इस उम्र के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये तो लफ्ज नहीं बोल सकता। या मेरा अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह मुझसे सरजद हो गया था जो ऐसी औलाद दी है मुझे? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। ज़बान चलाते हो मेरे सामने, दफा हो जाओ। अहमद, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो, डरो नहीं, उठो मेरी जान, शाबाश, ठीक हो ना तुम? इसे देखो जरा, कितने आराम से बैठा है। ला दो मुझे ये। नहीं, छोड़ दो उसे हिकमत। हिकमत नहीं।
अली, वेलकम। लंच टाइम हो चुका है अली, और यहाँ सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। बहुत शुक्रिया नाज़ली। चलो आओ, बैठो ना, आ जाओ जल्दी। देखो टोस्ट भी है, बैठ जाओ। शुरू करें? ये सब पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत अच्छा है, शुक्रिया नाज़ली। तांजू सर की वजह से परेशान होना, ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। हमें कोई चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, बता रही हो ना, सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं, अपने पेशेंट के बारे में सोच रहा हूँ। हमने उसकी सांस की नाली खोल दी और अब बगैर ट्यूब के रह सकता है वो। ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो अभी भी बोल नहीं रहा है। क्या उसकी लरेंजल ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती? नहीं, मुमकिन है कि उसकी एज में उसकी बॉडी टिश्यूज को रिजेक्ट कर दे। डॉक्टर फरमान ने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। फिर तो ये सर्जरी अभी नहीं हो सकती। नहीं, अगर वो अभी बोलना ना सीख सका तो वो कभी भी नहीं बोल पाएगा। अली नहीं, मैं अपनी रिसर्च पूरी करूंगा। अली रुको, केस तो क्लोज हो चुका है। नहीं, मैंने बंद नहीं किया अभी। उसको बात करनी है नाज़ली, वो बात करना चाहता है। अली बात सुनो मेरी। देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी सूरत हाल बहुत मुश्किल है। तांजू सर तुमसे नाराज हो जाएंगे अगर तुमने कोई भी गलती की। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, सिर्फ आज सुन लो। अली प्लीज हमारे लिए। उसको बोलना है नाज़ली। अगर वो बोल ना सका तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा। उसको बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए उसे, और बोलेगा वो। अली के साथ सब ठीक रहा ना? जी सब ठीक रहा। मुझे सच सच बताओ, अली से कोई गलती तो नहीं हुई? पेशेंट ने कोई शिकायत तो नहीं की उसकी? हम लोगों ने सक्सेसफुली ट्रैकिया को फिक्स कर दिया और अब बच्चा सांस लेने के काबिल है। चलो ठीक है। उनके हॉस्पिटल से जाने तक तुम उन पर अपनी खास नजर रखना, कोई गलती ना हो। जी ठीक है सर। रहमा, मेरे ख्याल में दमीर और नाज़ली भी किसी चीज के पीछे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कुछ जानती हो इस बारे में? जी नहीं सर, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ होने वाली हर चीज के बारे में आपको बताना जरूरी है क्या? कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? देखो तुम क्या चाहती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो अब तो मुझे शिकायत का मौका नहीं देना, समझी तुम? मिल गया मुझे। हम आजान को नए क्लिनिक में ट्रांसफर करेंगे आज रात। वो किस तरह? बहुत से खाली बेड है वहाँ, बहुत सारे लोग आते हैं आईटी के बगैर। वहाँ उसका इलाज आराम से हो सकता है, किसी को कोई शक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़ली पागल हो गई हो क्या? तुम चाहती हो हम चोरी छुपे उसका इलाज करें? देखो तुम आज रात ड्यूटी पर हो दमीर, मेरी भी ड्यूटी है आज रात की। दमीर, हम दोनों उस पर नजर रख सकते हैं ताकि वो यहाँ से भाग न सके। मुझे यकीन नहीं आ रहा हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। किसी भी मरीज को इस तरह खुफिया तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? क्योंकि अभी इसकी जरूरत है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसे फौरन सजा देना जरूरी तो नहीं है ना। हम उसे मौका भी तो दे सकते हैं, वो बहुत छोटा है अभी। अच्छा ठीक है, फर्ज करो हमने ऐसा कर भी लिया, तो उसकी सर्जरी कौन करेगा बताओ मुझे। तुम ये चाहती हो कि हम सर्जरी के लिए हॉस्पिटल से चीजें चुराएं और तुम्हारे घर पर जाकर उसकी वहां सर्जरी करें? हाँ, जानती हो ये क्राइम है। बड़ा जबरदस्त प्लान है तुम्हारा।
ग्रेट। ये इन बातों का वक्त नहीं है। जाहिर है हम कभी ना कभी तो बताएंगे डॉक्टर तांजू को इस बारे में, मगर पुलिस से पहले हमें आजान की जान बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। हाँ शायद। हम रास्ता निकालेंगे, आज रात ही निकालेंगे। आज सुबह तुम दोनों एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, क्या रिपोर्ट है उसकी? डॉक्टर वो दरअसल। हाँ मैं सुन रहा हूं। बोलो। दमीर, अगर तुम एक रिपोर्ट भी नहीं लिख सकते हो तो पेशेंट को देखना भी नहीं चाहिए था तुम्हें। मुझे रिपोर्ट लिखनी थी उस पेशेंट की, मैं भूल गई। हमने उसे लेक्सेटिव दे दिए थे और उसकी बाउल मूवमेंट भी चेक कर ली थी, तो हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं एक दूसरे केस के साथ बिजी थी, इसलिए रिपोर्ट लिखना भूल गई। डॉक्टर तांजू, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। दोबारा ऐसा नहीं होगा डॉक्टर। अच्छा, ये रिपोर्ट मुझे 15 मिनट में अपनी डेस्क पर चाहिए, समझ गए ना? देखा नाजली, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस जाऊंगा। अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, फंसा दिया तुमने मुझे। आप दोबारा आकर अपनी वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा। जी ठीक है। हाँ, मैंने डेट लिख दी है, भूलिएगा नहीं, ठीक है? जी शुक्रिया। गेट वेल सून। शुक्रिया। हाँ, क्या फ्री हो गए? मैं आज रात नहीं आ सकूंगा अचीलिया, मेरी आज रात ड्यूटी है यहाँ पर। क्या मतलब? हाँ दमीर, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं भी रुक जाती। तुम्हारी रात की शिफ्ट क्यों लगाई गई? पता नहीं, डॉक्टर तांजू ने लगाई है। डॉक्टर तांजू ने कहा ये? डॉक्टर तांजू, मैं पूरा दिन उनके साथ ही, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। इचीलिया, मुझे कैसे पता होगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है? झूठ थोड़ी बोला है मैंने। हर वक्त गुस्सा क्यों करते रहते हो मुझ पर? बेकार में पीछे जो पड़ जाती हूँ मेरे। मुझे भी रात की ड्यूटी पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है। ठीक है, जबरदस्त। उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छी गुजरे। इचीलिया, 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 इचीलिया। अच्छा बात तो सुनो, आई एम सॉरी। हर रोज हर्ट करते रहते हो तुम मुझे। ठीक है, फिर तुम्हें कॉन्सर्ट ले जाऊंगा इसी वीकेंड पर, ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। जानते हो, तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट पे जा जाके थक चुकी हूँ मैं दमीर। तो फिर हम डिनर पर चलेंगे। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हारे साथ। देखो दमीर, इस दफा तो माफ कर रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझ पर गुस्सा किया तो सोच लो माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, और यहाँ से चली जाऊंगी तुमसे बगैर बात किए। समझ गए? ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? बस काम कर रहा हूँ। किस केस पर काम कर रहे हो? अली, ये केस खत्म हो चुका है, सब कुछ सक्सेसफुल था, तो फिर अब क्या है? अब क्या चाहिए इस केस से? चाहता हूँ कि वो बोले। अली तो वो इशारों में बात कर रहा है ना। लेकिन उसका मजाक उड़ेगा। अली, हमने बहुत मुश्किल से उसकी फैमिली को सर्जरी के लिए कन्विंस किया था, अब तुम एक और बात चाहते हो? और फिर डॉक्टर तांजू की भी नजर है तुम पर। बताओ ना अली, गलत कहा मैंने? छोड़ दोगे तुम, यही बात है ना? अली, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूं मैं, समझ में आई?
हॉस्पिटल में एक नया क्लिनिक है। आज रात हम तुम्हें वहां ले जाएंगे ताकि कोई मसला ना हो। अच्छा, वाकई? और उसके बाद? तुम्हारी सर्जरी हम अकेले नहीं कर सकते। सीनियर डॉक्टर्स को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। क्या उन डॉक्टर्स का भी दिल आप लोगों की तरह नरम है? पुलिस को तो नहीं बुला लेंगे ना ऑपरेशन के बाद? ये सर्जरी के बाद पता चलेगा। आजान, अगर मैं तुमसे सच कहूं तो अगर तुमने वाकई कुछ इलीगल निगला है फिर हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूं। आजान, आराम से। ठीक है, सही। तुमने जो कुछ भी निगला है वो फट गया तो जानते हो क्या होगा? मैं बताता हूं तुम्हें। तुम कमजोरी महसूस करोगे, उसके बाद तुम्हें ठंड लगेगी, इतनी ठंड कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सांस उखड़ने लगेगी और लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा। आगे बताऊं क्या होगा? तुम मदद मांगने की कोशिश करोगे लेकिन तुम मदद नहीं मांग पाओगे क्योंकि आवाज बंद हो जाएगी तुम्हारी। कुछ समझे? ठीक है, तो तुम जाना चाहते हो? दमीर, आप इसके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा सकते हैं प्लीज। तुम इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हो जानती आप कैसे जान सकती हैं? आप तो एक डॉक्टर हैं। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मैंने लोगों के घर में झाड़ू लगाए, बर्तन धोए हैं, घर घर जाके लोगों के घरों को साफ किया है। आराम से पुरसुकून हो जाओ, बैठ जाओ यहाँ। देखो, मैंने भी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। मेरे बाबा को किसी चीज की परवाह नहीं थी। जो कुछ भी उनके हाथ में होता था लुटा देते थे। ये जो थोड़ी देर पहले काम गिने हैं ना तुमने, उनमें से बहुत से काम है जो मैं कर चुकी हूँ डॉक्टर बनने से पहले। इन हाथों से मैंने जो जो काम किए हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो सब काम करने की हिम्मत नहीं होगी तुम में। आजान, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये भी जानती हूँ कि ड्रग्स से कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, यकीन है मुझे। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सिर्फ आज रात बगैर किसी शनाख्त के तुम्हारा इलाज करूंगी और कोई ऐसा रास्ता निकालूंगी कि तुम ना फंसो किसी मुश्किल में। ठीक है? और अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो फिर चले जाना यहां से। सिर्फ आज की रात, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। आदिल साहब, ये लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। चले तो अच्छा है। आपने सदफ साहिबा को कहा और वो केस से पीछे हट रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अली के बारे में बताया और वो खुद पीछे हट गई। तांजू, अब आप समझ गए होंगे कि बात इतनी बढ़ाने वाली थी नहीं। वैसे अली के बारे में जितना सोचते हैं अपना डिपार्टमेंट के बारे में सोचें तो बहुत फायदा होगा दिल साहब। तांजू, अब उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर बोर्ड के सामने बहुत कुछ मेरे पास भी है कहने को तुम्हारे बारे में। तो अब आप मुझे धमकी देंगे? हरगिज नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूं। ये बात सुन के खुशी हुई मुझे। बस उस दिन का इंतजार कीजिए जब ये केस बंद हो जाए। फिर हमारे बीच इस जंग की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप भी देखिएगा इंसाफ किसके हक में होता है।
गुड नाइट। गुड नाइट तांजू। अली, मैं हॉस्पिटल के नए क्लिनिक जा रही हूँ। मेरी ड्यूटी है आज वहां पर। लेकिन अगर तुम चाहो तो। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। इमरजेंसी में काम खत्म हो गया है। मेरे पास अभी 15 मिनट हैं। क्या सिचुएशन है? कुछ नहीं, अजान अभी सो रहा है। तो क्या उसने कोई चोरी तो नहीं की या किसी से कोई लड़ाई वगैरह? दमीर, मैंने कहा कि वो सो रहा है। अचीलिया को बताया तुमने? हाँ बिल्कुल, बता दिया कि ड्रग डीलर को छुपाकर हम आज रात क्लिनिक ले जाएंगे। उसे ड्रग डीलर मत कहो, ये नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि उसके पेट में क्या है। ये केस इलीगल ना होता तो हमें पता चल चुका होता, है ना? अच्छा, अली को क्या बताया तुमने? कहा न्यू क्लिनिक में हूँ। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचा तुमने? मुझे नहीं पता क्या सोच रही हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन सुबह डॉक्टर तांजू आएंगे और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। समझो इस बात को। ठीक है, मुझे डराना बंद करो तुम। हम इस वक्त एक छोटे बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही अहम है इस वक्त मेरे लिए। उसकी जान नहीं बच सकती जब तक उसके पेट से वो चीज ना निकाल ली जाए, नाज़ली। पता नहीं क्यों फंस गए इस सब में। मिल गया। क्या मिल गया? मुझे मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। हम सबकी जान बचाने का रास्ता। मेरी बात सुनो जरा। आज रात बुराक को कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा? आज दोपहर में। दोपहर में। उम्मीद करती हूँ कि अली तब तक कोई गलती नहीं करेगा जब तक बुराक डिस्चार्ज ना हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक बात पूछूं तुमसे, क्या वाकई ये लोग खुश हैं? बहुत। अच्छा, वाकई में? हाँ गुलैन, मुझे लग रहा है मैं रो जाऊंगी। ये हॉस्पिटल ज्यादा अजीब नहीं होता जा रहा? इलाज करने की जगह पर लोग एक दूसरे को पसंद करते फिर रहे हैं। हाँ। क्या जुनैद, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने मुझसे जबरदस्ती मोहब्बत की, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कौन है? अरे क्या सोचती रहती हो? ऐसा हो सकता है क्या मेरी सुल्तान? लेकिन एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो, मैं काम के दौरान भी तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। रहने दो जुनैद, देखो तो किस तरह बातें घुमा रहा है। यकीन करो, हाँ समझ सच कह रहा हूँ मैं। क्या मतलब? हाँ, मैं समझ गई तुम्हारी बात। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं काफी देर से अली को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तुम लोग जानते हो इस सबको कहाँ मिलेगा? सर आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन वहां पर ले जाऊंगी मैं। ये नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं बोलता। बस इशारों में बात कर जाएगा, पर कुछ भी नहीं बोल पाता ये। इसी तरह चुप रहता है।
नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, गूंगा है, गूंगा है। ये नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। गूंगे कहीं के, इससे अगर कुछ भी पूछा जाए तो ये इसी तरह मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है। गूंगा, 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 ये नहीं बोल सकता। गूंगा, गूंगा, गूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे बुलवाना है। अली, जो नहीं बोलेगा वो फेल हो जाएगा। अली फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली तो फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली तो फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली फेल हो जाएगा, अली बहुत हो गया। बस 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 कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बस बस कर दो, बस कर दो, बस 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 कर दो। अली बेटा, बस ठीक है, ठीक है, आराम से बेटा, आराम से। बस 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 ठीक है बेटा, तुमको डरावना ख्वाब देख लेते हैं। सब ठीक हो गया, बस सर मत पीछो बेटा, मत मारो अपने आप। अली रुक जाओ बेटा, मत मारो मुझे। ठीक 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 है बेटा, यहाँ आकर बैठो, बैठ जाओ आराम से। ठीक है बेटा, पुरसुकून हो जाओ, आराम से बेटा, आराम से। रुको, वहीं रुकना बेटा, बैठे रहो आराम से। अली बेटा, लो इसे पी लो। अली, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ बेटा, क्या हुआ है? उसको बोलना पड़ेगा। किसे? बुराक को बोलना होगा, उससे बात करना होगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलना होगा उसे। अली, तुम कहीं उस केस की बात तो नहीं करे जिसमें तुम्हें तांजू ने ऑब्जर्वेशन के लिए डाला है? तो आप भी यही कहेंगे कि मत करो? बिल्कुल यही कहूंगा, तुम दूर रहोगे इस केस से। शायद तुम्हें इस मामले की संजीदगी का बिल्कुल एहसास नहीं। असल में आपको नहीं है एहसास, किसी को भी नहीं है एहसास। उसका बोलना जरूरी है, अगर नहीं बोला तो मुश्किल हो जाएगी, कोई उसे नहीं समझेगा। कम से कम जब उसको तकलीफ हो रही हो तब तो कोई सुन सकेगा, वो कह सके कि बहुत हो गया। बहुत हो गया, बस करें। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूं आदिल सर? अली, बाज औकात तुम ऐसी बात कर देते हो कि अच्छा ये बताओ, अब तक क्या मिला है तुम्हें? नहीं मिला कुछ भी, लेकिन ढूंढ लूंगा मैं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई रास्ता होगा उसकी वोकल कॉर्ड्स को सही करने का, कोई तो रास्ता होगा। बेटा, यहां हम लोग एक इंसान की वोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, किसी म्यूजिक बॉक्स की बात नहीं हो रही। क्या हुआ? अली, डॉक्टर फरमान। रुको अली, बताओ तो सही, तुम्हारे जहन में क्या आया है? डॉक्टर आदिल, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, ना ही उन्हें रोकना चाहिए। मेरा बच्चा बगैर किसी शनाख्त के मेरे डिपार्टमेंट में मौजूद है, जिसकी बीमारी का भी हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टर, वो नई क्लिनिक टेक्निकली तौर पर... बकवास बंद करो अपनी। कल जब मैंने पूछा तुमसे, तो तुम दोनों ने मेरी आंखों में आंखें डालकर साफ झूठ बोला है मुझसे। वो मरीज एक कम उम्र बच्चा है, यानी हॉस्पिटल के किसी भी उसूल का ख्याल नहीं किया गया, और वो भी इस वक्त जब हम इतने बड़े केस से बाहर निकले हैं। और मुझसे ये कह रहे हो कि हम इसकी सर्जरी कर देते हैं और बाद में पुलिस को खबर कर देंगे। क्या मतलब है?
सर हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। नाजली होश में भी हो तुम? वो लड़का साफ कह रहा है कि वो एक मुजरिम है। एक ऐसे शख्स की सर्जरी करें हम जिसकी कोई शनाख्त नहीं है और बाद में पुलिस को कॉल करते हैं। क्योंकि वो कोई मुजरिम नहीं है बल्कि एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा। सर इस वक्त उसे हमारी मदद की जरूरत है। उसने जो कुछ भी किया है अपनी बहन के लिए किया है। दमीर, मुझे जब जब ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम उसी वक्त एक गलती कर बैठते हो। इस बारे में तुमसे बात करूंगा मैं। I'm sorry। जहां तक तुम्हारी बात है नाजली, जब अली को उस मुजरिम ने हॉस्पिटल में पकड़ा था तो क्या उस वक्त हमने उसको थ्रेट नहीं किया था? और क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि इस केस से मुझे हटा दिया जाए? क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं एक मुजरिम का इलाज नहीं कर सकती? तो क्या मुझे बताओगी कि ऐसा क्या हो रहा है? नाजली, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुमने कभी कोई जुर्म किया है? जी किया है। मैंने चोरी की है एक बार। क्या? हाँ, चोरी की है एक बार मैंने। डॉक्टर तांजू, मेरी जिंदगी आसान नहीं थी कभी भी। अम्मी और बाबा की लड़ाई की वजह से वो अक्सर हमें छोड़कर चली जाती थी, मगर मैं स्कूल की वजह से नहीं जा सकती थी उनके साथ। बाबा तो होते ही नहीं थे घर पे कभी। मैं कितने दिनों तक अकेली रहती थी, कितने दिनों तक। एक दफा मुझसे नहीं रहा गया। भूख इतनी शदीद थी कि बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने तंदूर से रोटी चोरी कर ली। बहुत छोटी थी मैं तब। जाहिर है मैं पकड़ी गई। उन्होंने मेरे बाजू से ऐसे पकड़ा मुझे, मैंने सोचा सब खत्म हो गया। थर थर कांप रही थी मैं, जिंदगी खत्म सी लग रही थी। पर उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरे कपड़े देखे उन्होंने और कहा जाओ बेटी, जाओ पेट भर लो अपना। अगर उस दिन वो खातून मुझे ये ना कहती कि चली जाओ बेटा, तो आज इस वक्त एक काबिल डॉक्टर की तरह आपके सामने खड़ी ना होती। सर आजान ने अपनी पूरी जिंदगी हर जगह से सिर्फ मार ही खाई है। आज पहली दफा क्यों ना हम उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं, चाहे जो भी किया है उसने। बचपन में तो सबसे गलतियां होती हैं डॉक्टर। क्या कभी बचपन में आपने गलती नहीं की? डॉक्टर, तुम लोग जाओ यहां से, बाद में बात करते हैं। जा सकते हो। मत रो मेरी जान, मत रो। बस ठीक है, ठीक है। फरमान, मैं एक कातिल बन गई हूँ, कातिल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुलसूम ऐसा करेगी और मैं किस तरह से कातिल बन जाऊंगी। बेनिश, हर रोज इस दुनिया से हजारों बच्चे चले जाते। रिस्की प्रेगनेंसी थी, अच्छी तरह जानती हो तुम। वो बच्चा वैसे भी जिंदा नहीं रहता। लेकिन मेरी वजह से तो ना होता फरमान। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो क्या करना है अब? बस इतना कर सकती हूँ कि कुलसूम को अपनी नौकरी वापस मिल जाए। यानी अच्छा लगेगा तुम्हें ये करके तो करो, लेकिन मैं पूछने पर मजबूर हूं कि क्या तुम श्योर हो इस बात पर? क्योंकि इस वक्त तुम एक बहुत जज्बाती फैसला कर रही हो। उसने वो सब कुछ मेरी वजह से किया। तलाफी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इधर आओ, आ जाओ। ठीक है फिर। ठीक है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ।
आवाज सिर्फ वोकल कॉर्ड्स के जरिए पैदा नहीं होती है। अली आराम से, आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, देखें इसको गौर से देखें, गौर से देखें इसको, प्लीज देखें ना। तुम आखिर बोलना क्या चाह रहे हो? अगर वाफिर मिकदार में हवा बाहर निकल सके तो। अली ये कोई मजाक नहीं है। हाँ ठीक है, फिर खराटे इसके लिए एक अच्छा मॉडल है। सॉफ्ट पैलेट टिश्यू की वजह से लोग खराटे लेते हैं क्योंकि वाइब्रेशन होती है, लेकिन वो इतनी टेंस नहीं होती है कि वोकल कॉर्ड्स को इमिटेट कर सके। हम रिब के कार्टिलेज टिश्यू को वोकल कॉर्ड्स के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मुमकिन है कि बुराक बोल सके। हाँ ठीक है अली, लेकिन लैरिंक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी ये समझ लो कि म्यूजिक बॉक्स की तरह है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं दिखाता हूँ, देखिए जरा। अगर हम ये दो रिब्स रिमूव कर दें और इनर और एक्सटीरियर लैरिंक्स फ्रेम बना दें तो हम वोकल कॉर्ड के कार्टिलेज टिश्यू को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो तुम कह रहे हो कि जो ट्रैकिया हमने ठीक किया उसे दोबारा खराब कर दें? इस तरह हमारा ऑपरेशन फेल हो सकता है सर। लेकिन वो फिर बोल सकेगा। क्या ये बड़ी बात नहीं है डॉक्टर? क्या ये बड़ी बात नहीं है? ठीक है अली, तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो बच्चा तुम्हारी तरह नहीं है। उससे बातचीत करने के लिए जोर से बात करने की जरूरत नहीं है। अली ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल से अली ठीक कह रहा है। तुम ही ये सोच सकते हो अली, इतने जबरदस्त आइडियाज, और तुम रहो अपने कंस्पिरेसी प्लान्स बनाने में। इसके अलावा कुछ कर लेती तो बेहतर होता। यही फर्क होता है एक फोकस्ड और कंफ्यूज्ड माइंड का। हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे अली ने कहा। वेल डन, कीप इट अप। मैं किसी भी सूरत में इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। काश आप मेरी बात तो खत्म होने देती। नहीं, क्या आपने नहीं कहा कि इसमें रिस्क है? हाँ मैंने कहा कि इसमें रिस्क है, लेकिन आप खुद बताएं कि अगर ये रिस्क ओवरकम ना हो सकता तो ये सोल्यूशन क्यों प्रेजेंट करते हैं? सुनिए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और अब वो अच्छी तरीके से सांस भी ले पा रहा है, और वो भी इतने साल बाद। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। इसका मतलब खतरा है? जी सर, हम लैरिंक्स खुद बनाएंगे, लेकिन इसमें खतरा है। डॉक्टर फरमान इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और फैमिली से बात कर रहे हैं। और ये आइडिया अली का है? जी हाँ सर। अच्छा देखें, आपको इस वक्त फौरन डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहें और जब तक चाहें सोच सकते हैं। आपके जहन में जितने सवालात आते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, तो सोचें फिर सीरियसली। हाँ, क्या हो रहा है? मैं अपने पेशेंट की फैमिली से उनके ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूं तांजू साहब। ठीक है, फिर इस मसले को हल करते हैं। क्या आप चाहती हैं कि सर्जरी हो? बिल्कुल नहीं। और आप? नहीं। ठीक है, तो फिर फैसला हो गया। चलिए फिर आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। फरमान, जल्दी करो। अली तुम भी चले जाओ। अली वफा। गलती कर रहे हैं आप लोग, गलती कर रहे हैं आप लोग। हमेशा बुराक के पास लिमिटेशन होंगी। उसका कोई दोस्त नहीं होगा, वो अकेला रह जाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा, लोग मजाक अली बस ठीक है। नहीं ठीक नहीं है ये। आप लोग इससे क्यों नहीं पूछते? आप इससे पूछिए ना, शायद इसको चाहिए हो, शायद वो यही चाहता हो। क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग कौन है कि किस अली, मेरी बात सुनो। के बारे में फैसला कर रहे हैं? किसने आपको ये हक दिया है? बात सुनो मेरी। अली, अगर अब भी तुम बाहर नहीं गए तो तुम्हें अपने हाथों से घसीट कर यहाँ से बाहर निकालूंगा। नहीं 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 नहीं, इसका भी हक है बात करने का। वो क्यों ना बात करे? वो अपना मुंह खोलकर खुद से क्यों ना बात करे? क्यों ना कोई उसकी आवाज सुने? बुराक को कोई क्यों नहीं सुनता? क्यों उससे कोई पूछता नहीं है? क्यों कोई नहीं पूछता उससे? नहीं, उससे क्यों नहीं पूछता कोई? नहीं, क्या उसका गुनाह है कि वो यूं पैदा हुआ है? क्या उसका गुनाह है? आप बुराक से नहीं पूछते। बाहर जाओ। गलत हो रहा है। इससे क्या हो गया? क्या हो रहा है ये? फरमान, अली इनफ, इनफ। निकल जाओ यहां से, निकलो। मेरा बच्चा ये देख के डर गया। किस किस्म का डॉक्टर है ये? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा। जो कुछ हुआ इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बच्चे की क्या हालत कर दी है? किस किस्म का हॉस्पिटल है ये? तुम ठीक हो ना?
देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप अली को इतना सा भी जानती तो वो जो कर रहा है और जैसे भी कर रहा है वो सिर्फ आपके छोटे से बच्चे के लिए कर रहा है, लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आएगी। एक दफा फिर से आई एम सॉरी। कैसा मजाक है ये। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? परेशान मत हो। नहीं समझ रहे मुझे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे सुन नहीं रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, गलती कर रहे हैं वो, मुझे नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, नहीं सुन रहे मुझे, वो गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। कुलसुम, इसे रहने दो। एक बात ऐसी थी जो मैं तुमसे आज तक नहीं कह पाई, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुमसे कहूं। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। बहुत नाराज थी तुमसे। तुम्हारी वजह से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। शदीद नफरत करती थी, मगर मैं तुमसे और तुम्हारे काम से मुतासिर होती थी। क्या सच में? तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं आता था, ना ही वकालत आती थी, फिर भी जब बाबा ने तुम्हें नौकरी ऑफर की तो तुमने बगैर डरे ये ऑफर कबूल की। कोई खौफ नहीं था। दिन रात मेहनत की तुमने यहाँ, और हॉस्पिटल को आज इस मकाम तक पहुंचा दिया तुमने। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए मुझे। उस औरत से नफरत करती रहूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली, या फिर जिस औरत के काम से मैं मुतासर हूं उसे कहीं न जाने दूं, यहीं रोक लूं। ठीक कहा। ना समझ थी मैं, मगर आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगर यकीन कर लूं मैं, तो क्या मुझसे वादा कर सकती हो कि पहले वाली कुलसुम वापस नहीं आएगी? क्या हम लोग सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा यकीन करो बिनेश, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भूल जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर फिर से खुशामदीद। क्या सच में? हाँ, ये सच है। जब मैंने इस बारे में सबसे बात की तो सबको लगा कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ। किसी को नहीं पता कि एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रही हूँ मैं, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। बिनेश, तुम सच में एक अच्छी इंसान हो, क्या तुम्हें मालूम है? यानी फारूक ने तुम्हारी कितनी अच्छी तरबियत की है, मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैंने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मगर अब तुम्हारे लिए करूंगी, तुम्हारे लिए बदलूंगी। मैं सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे, वादा करती हूँ।
बहुत शुक्रिया बिनेश, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सबसे पहले तो हमारे सर ने ये कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी हालत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। क्या मतलब? मतलब हम तुम्हारी सर्जरी करेंगे और जब तक सर्जरी कंप्लीट नहीं होती पुलिस को भी नहीं बताएंगे। हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं आसान। क्या सच में? तो इसका मतलब आप मुझे बचा लेंगी? कोशिश है अगर तुमने कुछ किया ना हो तो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, फिर तुम मुझसे एक वादा करो। मेरी आंखों में देखकर मुझसे वादा करोगे तुम्हारे पेट में जो भी है तुम उससे अपनी जान छुड़वाओगे। तुम वापस स्कूल जाओगे, हाँ? और एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। मैं वादा करता हूं, जैसा आप मुझसे कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं। वादा। लेकिन मुझे बेहोश करने के बाद आप लोग पुलिस को तो नहीं बुला लेंगे? इस मामले में डॉक्टर नाजली पर भरोसा न करना बेवकूफी होगी। इन्होंने तुम्हारे लिए जितना बड़ा रिस्क लिया ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इन पर भरोसा करता हूं मैं। जबरदस्त। तो शुक्रिया अदा करो उनका। करो। जितना शुक्रिया अदा करूं कम है आपका। खुश रहें आप हमेशा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पूरी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। थोड़ी देर बाद हम तुम्हें ले जाएंगे। मैं आती हूँ। वो भागते हुए निकल गया, मुझे नहीं पता कहाँ है। वो कहाँ है मैं जानती हूँ। मैं बात कर लूंगी उससे सर। पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला था। लानत है। मैं तांजू को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा किसी तरह, ठीक है? आई होप बहुत देर नहीं हुई। ठीक है। डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सुन रहे मुझे, वो लोग नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, गलती कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। अली, मैं नाजली। वो लोग मुझे नहीं सुन रहे नाजली, नहीं सुन रहे मेरी बात। ठीक है, मैं जानती हूँ। तुम पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात नहीं सुन रहे। अली, कोई मेरी बात नहीं मेरी सुन रहा। बात सुनो। देखो यहाँ आओ, बैठो, हम बात करते हैं। अली, मेरी बात सुनो। नहीं सुन रहे, सब समझ के भी, वो समझ के भी गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। अली, मेरी बात नहीं सुन रहे। अली देखो, इसका पीछा छोड़ दो। तांजू सर बहुत गुस्सा है। अगर तुमने इसके बारे में एक और बात की तो वो हमें अलग कर देंगे। वो तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। लेकिन बुराक बहुत अफसुर्दा होगा। होने दो उससे अफसुर्दा, होने दो। हम सब किसी ना किसी बात पर अफसुर्दा है ना, लेकिन फिर उठकर सीधे अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। अली, ये दुनिया अंजाम नहीं है। क्या नहीं किया है तुमने? कितने मौजे किए हैं तुमने यहाँ पर। हम सबको सिखाया है। बुराक अकेला रह जाएगा मेरी तरह। नहीं रहेगा अकेला। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई होता है। तुम रहे हो अकेले? अली, तुम नहीं हो अकेले। मैं हूं तुम्हारे साथ। हमेशा रहूंगी। नाजली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो ठीक है ना, तुम इसका पीछा छोड़ रहे हो ना? नहीं। अली, हाँ दमीर,
नाजली ऑपरेशन थिएटर तैयार है, तुम जल्दी आ जाओ, हम शुरू कर रहे हैं। आ रही हूँ। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो बुराक को लेके बहुत संजीदा है। किस बात को लेके संजीदा है? और ये कोई मजाक नहीं चल रहा। बस मेरे बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए और हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते। फौरन इसको खत्म कीजिए प्लीज। बिल्कुल। रुकिए अली, रुकिए, ये तुम क्या कर रहे हो? दोबारा क्यों आए? सिर्फ एक बात, चले जाओ एक यहाँ बात, से। सिर्फ अली। एक बात करनी है मुझे। नहीं, हमें एक लफ्ज भी नहीं सुनना आपके मुंह से। अली तुम होश में तो हो? ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ मुझे ये सब क्या है? तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। बुराक, क्या कहा? कहा कि मैं बहुत अकेला हूँ। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। लोग मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कहा नहीं कि आप लोगों को दुख होगा। मैं ये बात क्यों नहीं समझ पाई? ठीक है, आप सर्जरी कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बुराक बोलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बुराक बोलेगा, हाँ बुराक बोलेगा, बुराक बोल सकेगा। इस बच्चे के लिए तुमने अपने आप को पागल कर लिया है, जानते हो ना तुम? मैं ये सर्जरी करूंगा, वो भी अभी फौरन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरमान। इधर आओ रायमा, हम इस बच्चे की सर्जरी कर रहे हैं और ताजू साहब को अब इस बारे में कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। डेस्क पर जाओ और ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का कहो जल्दी। रायमा, मेरी असिस्टेंट हो तुम, जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी ठीक है सर, मैं तैयार करती हूँ। फौरन से। हम डॉक्टर तांजू को बताए बगैर एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है वैसे भी, वो कभी इजाजत नहीं देंगे इसकी। लेकिन आप मेरी वजह से रिस्क ले रहे हैं, क्यों? क्या पता खौफ के बुत ऐसे ही टूटते हैं।
बस ये आखिरी रह गया है। दमीर यहाँ सक्शन मूव नहीं हो रहा। क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हो रहा है? इंटेस्टाइनल वॉल पर फंस गया है और अब ये मूव नहीं कर रहा। क्या पॉट सीजर से हो सकता है? पॉट सीजर से रिमूव हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर से करते हैं। सीजर्स देना। ठीक है डॉक्टर। नाज़ली, तुम्हारा आइडिया था ना ये, तो अब ये काम तुम ही करो। चलो शुरू करो। हाँ, सही कर रही हो। हाँ, इसी तरह। ध्यान से देखो। दमीर देखो, कोई परफोरेशन वगैरह तो नहीं है। नहीं डॉक्टर, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। अब क्या कंडीशन है इसकी? ठीक लग रहा है। चलो देखते हैं कि ये क्या है। मुझे जरा सीजर्स देना। इस केस को क्लोज करो। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। अच्छा, अब सुनो, हमने 7 स्टेप से 2 पीसेस लिए हैं। ये लो जुनैद। हाँ, अब क्लोज करो चेस्ट। जी ठीक है सर। हाँ भाई, सब ठीक है? हो गया सर। दैट्स गुड। अच्छी बात है। चलो अब पोस्टीरियर पर नजर रखो जब तक मैं स्टिचेस लगा रहा हूँ। पीडीएस में चलो। अली, तुम स्टिच ग्राफ्टिंग इंटीरियर पर तैयार करो। मैं रेडी हूँ डॉक्टर फरमान, रेडी हूँ मैं। बुराक बहुत खूबसूरती से बात करेगा, बड़ी अच्छी तरह बात करेगा। सबने तुमसे कहा था उसको छोड़ दो, लेकिन तुम वही करते हो जो तुम सोच लेते हो, और मुझे खुशी है कि तुम ऐसा करते हो।
ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है सर। सर हेमरेज ज्यादा बड़ा हुआ है। सोर्स क्या है मैं देख नहीं पा रहा हूं। कहाँ है, कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा। सोर्स कहाँ? कोई है? यहाँ इंचार्ज कौन है? जुनैद नर्स। तो कहाँ है वो? अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं है? इस वक्त सर्जरी में है। कौन सी सर्जरी? वो बच्चा बुराक है ना, उसकी सर्जरी। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। देखता हूँ उसे। एक्सटर्नल कैरोटिड खोलो और सुपीरियर थायराइड आर्टरी ढूंढो। सैचुरेशन लो हो रही है सर, क्रैश हो रहा है सर। हार्ट बीट बढ़ रही है और बढ़ रही है, इससे हार्ट अटैक होने वाला है। रायमा, एक क्लैंप लगाओ जल्दी से, जल्दी। ठीक है सर। चलो चलो चलो, क्लैंप क्लैंप क्लैंप, फौरन। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लैंप, जल्दी जल्दी जल्दी। काम नहीं हो रहा, इट्स नॉट वर्किंग। नहीं हो रहा। मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। देखो 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 देखो, कैरोटिड आर्टरी वेनस से टच हो रही है। हमने रेट्रोफ्लेक्सियन के दौरान इसको डैमेज किया है। अली ब्लेड 10 दो जल्दी। डबल लिगेशन विद नंबर 2 थ्रेड नाउ। रायमा, इसकी हेल्प करो, मैं हार्ट पर काम कर रहा हूँ। जी ठीक है सर। चलो चलो चलो, तुम काम करो, चलो चलो चलो। यस, शाबाश, दोनों को शाबाश। चलो शाबाश, काम करते रहो। बताओ ना, स्टेटस क्या है? स्टेबल हो रहा है सर, शुक्र खुदा का। गुड जॉब, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। वेरी नाइस। चलो ठीक है, काम करते रहो, शाबाश। सारे पैकेट्स निकाल लिए हैं हमने। ये तुमने क्या किया अजान? चोरी की है तुमने। बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे। आप लोग पुलिस को मत बुलाइएगा प्लीज। बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर तांजू ने पुलिस को बुला लिया है और वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब देखे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अपनी जिंदगी में पहली दफा किया है ऐसा, माफ कर दे। आसान, बस और झूठ मत बोलो मुझसे। तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बनाओगे अब। पूरे दिल से यकीन किया था तुम पर और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बहुत दुख पहुंचाया तुमने मुझे। माफ कर दे मुझे। फरमान, क्या पहले ही मैंने तुम्हें इस बात से मना नहीं किया था? क्या समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात? क्या उस बच्चे की ये सर्जरी बड़े होने के बाद नहीं हो सकती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो? सर, बच्चों के अंदर लैंग्वेज लर्निंग स्किल सिर्फ 8 साल तक होती है, जानते हैं ना। बच्चा अगर इंतजार करता तो वोकल कॉर्ड से भी बात ना कर पाता। फरमान, अगर ये सर्जरी कामयाब ना हुई होती तो? नाकाम हुई क्या? फरमान, मैं पूछ रहा हूँ, नाकाम हुई है क्या? ये बताएं कि अली ने गलती की है या नहीं की है? ठीक है, जज्बाती था लेकिन गलती नहीं की। आप पीछे क्यों पड़े उसके? ये मेरा काम है सर, लेकिन मुझे बताएं आप किस लिए? मतलब सीरियसली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस लिए कर रही हैं? आप उसके साथ थे, आप तो उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है सर? जवाब चाहिए मुझे। क्योंकि केस हुआ है। सर, कौन सा केस? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई और ही बात है इसके पीछे, लेकिन ये जो बच्चा अंदर लेटा हुआ है ना,
आपको चाहे जो भी मसला हो, लेकिन ये बात करेगा अली की वजह से। आई समझ में? तुम्हें मैं देख लूंगा फरमान, तुम सबको देख लूंगा मैं।